चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना कि 5 किंगडम था, क्या क्या था हमारा, एक रिवीजन कर लेते थोड़ा सा। हाँ टेस्ट हुआ था ना अभी टेस्ट। अच्छा, जैसे 5 किंगडम था ना, क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये 3 था। इसके बाद वाले चैप्टर्स में हमें किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया तो पूरा डिटेल में ही पढ़ना है, और इस चैप्टर में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी, ये 3 के बारे में पढ़ा। अब क्या है ना, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो इन 5 किंगडम में, जो आर.एच. विटकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इन 5 किंगडम में वो किसी में भी बैठा ही नहीं, किसी में भी नहीं आया, क्योंकि उसके पीछे का कोई यूनिसेलुलर था, कोई प्रोकार्योटिक था, कोई ऑटोट्रॉपिक था, हेटरोट्रॉपिक नेचर था, इसके बेसिस पे वो डिवाइड किया था 5 किंगडम को। बट कुछ ऐसे ऐसे थे जो इन 5 किंगडम में किसी में आया ही नहीं, तो इसको इंडिपेंडेंट रख दिया गया, एक स्पेशल इसका ग्रुप ही बना दिया गया कि ये अलग ही ग्रुप है, ये किसी 5 किंगडम में बैठ नहीं रहे। और वो कौन कौन से ग्रुप है, एक है वायरस का ग्रुप, एक है वायरॉइड का ग्रुप और एक है प्रियंस का ग्रुप। अब ये सब क्या है, ये सब में किसी में सेल नहीं होता। और हमने क्या पढ़ा है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहेंगे, जिसमें सेल होगा हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और हम ये देख रहे हैं कम से कम एक सेल तो होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए, और ये सब एक सेल नहीं है, इसलिए इनको कोई ग्रुप में डाला ही नहीं, क्योंकि इसके पहले जितने भी ग्रुप में थे सबका कम से कम एक सेल तो था ही। जैसे बैक्टीरिया था, वो सिंगल सेल था, प्रोकार्योटिक था बट था सिंगल सेल था, यूनिसेलुलर था बट एक सेल तो था उसमें, बट इनमें किसी में भी सेल नहीं है। ठीक है, वायरस हो गया, वायरस हो गया, प्रायंस हो गया, चाहे लाइकेन हो गया। लाइकेन वैसे इसके ग्रुप में नहीं आता, लाइकेन एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगी और इसका लाइक क्या बोलते हैं अलगी का, हम देखे थे उस समय आगे चल के। अब एक एक करके हमें इसमें देखना है। ठीक है, अब देखो नॉन सेलुलर में कौन कौन आ जाएंगे, हमारे वायरस आ जाएंगे, वायरॉइड आ जाएंगे और प्रायन आ जाएंगे। जो वायरस होता है ना, ये सेल से मिलके बनता नहीं है और सेल से बहुत छोटा होता है, सेल से मिलके नहीं बनता और साथ ही साथ सेल से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। और उसके बाद ये भी सेल से मिलकर, जो वायरॉइड होता है ये भी सेल से मिलकर के नहीं बनता है, और ये वायरस से भी छोटा होता है। जो वायरस और वायराइड्स में एक डिफरेंस ये है, आगे क्या है पूरा हम लोग पढ़ना है, बस इतना जानो कि वायरस सेल से छोटा होता है और सेल से मिलकर के नहीं बनता है। ये जो वायरस होता है और ये जो वायराइड होता है, ये वायरस से भी छोटा होता है। तो जाहिर सी बात है सेल से तो छोटा हो गई, क्योंकि वायरस ही सेल से छोटा है तो, और वायरस जो है वो सेल से भी छोटा है। और ये जो प्रायन है ना, ये जो प्रायन है इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, सिर्फ प्रोटीन। क्या है, डीएनए आरएनए जो होते हैं वो होते हैं, बस आगे चल के अभी हम लोग इसको देखना है। और ये जो अपना लाइकेन है, लाइकेन क्या एक तरह का एसोसिएशन है। एसोसिएशन कहने का मतलब होता है पार्टनरशिप। इसके पहले हम लोग देखे अलगी और फंगी के एसोसिएशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइकेन बोल देते हैं। और एक एसोसिएशन क्या है, हम लोग बोल देते हैं माइकोरिजा, ये भी क्या है एक तरह का एसोसिएशन। हम लोग को ये 5 देखेंगे, हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जैक्टली क्या वायरस में, एक एक करके हम लोग देखते हैं। वायरस क्या सेल है क्या, नहीं, कोई सेल नहीं है वायरस। वायरस बोलते हैं ना जिंदगी और मौत के बीच का चीज है ना, तो लिविंग हो जाएगा, बाहर है तो नॉन लिविंग जैसा हो जाएगा। जैसे अभी अगर वायरस हमारे बॉडी के बाहर है, जैसे इस फोन में है, यहां पे है, कहीं पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वायरस मेरा कुछ नहीं कर सकता। बट द मोमेंट दैट वायरस गोज इनटू माय बॉडी, जैसे वो अंदर मेरे बॉडी के जाता है, ये वायरस हमारे बॉडी का मैकेनिज्म को यूज करके अपने आप का संख्या बढ़ाने लगता है। ठीक है, तो वायरस क्या है, एक तरह का नॉन सेलुलर है या असेलुलर इसको बोल सकते हैं। ये क्या करता है, कंट्रोल्स द होस्ट सेल, होस्ट के सेल को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ अपना मशीनरी उसमें ही शो करता है, अपने आप को क्या करता है, डिवीजन करता है उसका जो मशीनरी है। ये क्या होते हैं, एक तरह के ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब जो कंप्लीटली किसी होस्ट पे डिपेंडेंट हो, उसी को हम लोग बोल देंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, बिना सर्वाइव के, बिना होस्ट के सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। बाहर वायरस है, अभी कितने सारे घूम रहे होंगे, कोई मतलब नहीं, उससे हमको कोई नुकसान नहीं है। बट द मोमेंट इट गोज इनटू अवर उसमें क्या बोलते हैं बॉडी में, ये हमारे डीएनए के साथ रेप्लिकेशन चालू कर देगा। अब हमारा डीएनए इसको सोचेगा ये अपना डीएनए है, ये मेरे बॉडी का डीएनए, इसको रेप्लिकेट करने लगेगा। जब इसको रेप्लिकेट करने लगेगा तो हमारे बॉडी में वायरस हो जाएंगे। जब बहुत ज्यादा वायरस हो जाएंगे सेल को ही फाड़ देगा पूरे बॉडी में, समझे। उसके बाद इंट्रासेलुलर पैरासाइट लिव्स इनसाइड द होस्ट सेल, मतलब अंदर रहता है बॉडी के। उसके बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर इसमें कवर होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर बोलते हैं। हैज अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन का कवर एक होता है, आगे बताएंगे इसके जो स्ट्रक्चर जब बताएंगे वायरस का।
ठीक है, इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होगा, दोनों उसमें कभी नहीं होगा। हेलो, हाँ, ओके, हाँ, हाँ, चलेगा, चलेगा आराम से। समझे? अब देखो, वायरस से पता चला ना, ये सेल से भी छोटा होता है, नॉन लिविंग रहता है अगर होस्ट के बॉडी में, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, और साथ ही साथ ये जो वायरस होता है इसमें भी जेनेटिक मटेरियल तो होगा, बट या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होगा। किसमें होगा? जैसे ये बताते ना, जैसे क्या है, एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, एक तरह का वायरस होता है, ये हमारे बॉडी में जाता है। जब कभी आप लोग को जब 12th क्लास में जब पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा कि ये भी ये लोग को पढ़ाया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कि कैंसर कैसे क्रिएट होता है, एड्स कैसे होता है, ये कैसे अपने मैकेनिज्म का यूज करके हमारे बॉडी में ही घुस करके हमारे सेल को ही बोलता है कि तुम मेरा कॉपी क्रिएट करो, और जब मेरे हमारा ही सेल क्या करने लगता है, कॉपी इसका क्रिएट करने लगता है, तो हमारे सारे बॉडी के जितने भी डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं उसको ये मार देता है, और जैसे इसको मार देता है तो जैसे एड्स वायरस जब घुसता है, एचआईवी घुसता है, तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी के डब्ल्यूबीसी को मार देता है। जैसे हमारे बॉडी के पूरे डब्ल्यूबीसी को मार देगा, हमारा बॉडी अब क्या होगा, कंटिन्यूअसली बीमार पड़ेगा, कोई मैकेनिज्म नहीं है लड़ने के लिए। अब जब कोई मैकेनिज्म ही नहीं है लड़ने के लिए, कोई सोल्जर ही नहीं है, तो हमारा बॉडी विदाउट सोल्जर हो गया। अब जो भी बीमारी आएगा फटाफट हमें लगते जाएगा, हमारा बॉडी हो जाता है इसके क्या बोलते हैं, सोल्जर लेस हो जाता है, डब्ल्यूबीसी लेस हो जाता है, ठीक है। तो एड्स वगैरह में वायरस उस तरह से अटैक करता है। तो इसको कौन किया था, इवानोवस्की जो नाम था इनका, एक तरह का आदमी इवानोवस्की, उसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। इवानोवस्की इन्फेक्टेड टोबैको मोजाइक डिजीज में, टोबैको मोजाइक डिजीज में इसे पता किया गया था, और बैक्टीरिया प्रूफ मतलब एक फिल्टर लगाया गया, उसमें यह देखा गया कि इस फिल्टर से ये पार होता है कि नहीं, माइक्रोस्कोप से वो कर रहा था, चेक कर रहा था। और कैसा प्रूफ था वो, बैक्टीरिया प्रूफ, कि अगर वो बैक्टीरिया के साइज का होगा, जो वायरस किसे पाया गया था, टोबैको मोजाइक डिजीज में जो टोबैको पाया गया था, उसमें देखा गया कि अगर ये बैक्टीरिया के साइज का होगा, बैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर, तो मतलब एक सेल का साइज का उसका होगा, अगर वो होगा तो वो रुक जाएगा, और अगर बैक्टीरिया से छोटा होगा तो वो फिल्टर के पार हो जाएगा। वायरस कैसा है, सेल से भी छोटा है, तो पार हो गया। तो 1998 में यही ये जो टोबैको मोजाइक वायरस है, इसी में ये पाया गया क्या, कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम तरह का बीमारी है, ठीक है। और 1935 में जो स्टैनले था, पर्सन था, इसने ये क्या किया, फर्स्ट पर्सन टू क्रिस्टलाइज अ वायरस मेनली मेड ऑफ प्रोटीन, मतलब कि इसने फाइंड किया कि ये जो वायरस होता है एक तरह के किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। कौन, स्टैनले। खोजा किसने था, इवानोवस्की, इवानोवस्की ने खोजा था, और स्टैनले ने क्या किया था, ठीक है, ये बताया था कि जो वायरस होता है ये भी किससे मिलकर बनता है, एक तरह के प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या होगा, कैप्सिड याद है, लेयर था ना कैप्सिड, कैप्सिड एंड कैप्सिड आउटर कवरिंग था, कैप्सूल था एक, और कैप्सिड था, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, अब वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें सबसे पहले क्या हो जाता है, एक कैप्सिड होता है, इसके आउटर कवरिंग होते हैं, आउटर कवरिंग, ये किससे मिलकर बनता है, ये प्रोटीन से मिलकर बनता है। और ये क्या करता है, ये कैप्सिड, अच्छा ये आपको नहीं हम पढ़ा, वैसे इसमें कैप्सिड था, हम पढ़ाए इस ये लोग को जब एड्स पढ़ा रहे थे 12th वाले को, उसमें कैप्सिड था, आप लोग में नहीं था। कैप्सिड क्या होता है ना, जैसे मान के चलो ये प्रोटीन है, ये वायरस है, एक प्रोटीन है, ये पूरा का पूरा वायरस है, और इसके अंदर ये प्रोटीन है, मान के चलो इस तरह से। इस प्रोटीन के लेयर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, इसको जो कवर करके रखता है लेयर, इसको बोल देते हैं कैप्सिड, इसको बोल देते हैं कैप्सिड। वही कैप्सिड मेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये किसके बनता है, कैप्सोमियर से मिलके बनता है, एक तरह का क्या है, और इसका शेप कैसा होता है, पॉलीहेड्रल सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप में होता है, ठीक है। क्या है, प्रोटीन का, किससे मिलके बना है, एक तरह का प्रोटीन जिसका नाम क्या है, कैप्सोमियर, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं हो सकता। अब इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है,
वायरस अटैक किसको अटैक करता है? होस्ट के बॉडी को, हमारे बॉडी को अटैक किया, इंजेक्ट अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डाल दिया। जब एड्स वगैरह कभी देखेंगे या पढ़ाएंगे, आपको एक लिंक भेजते हैं, उसको थोड़ा देखिएगा, HIV वाला, उसमें ये पूरा प्रोसेस है जो हमने 12th में बताया, उसमें और अच्छे से समझ आएगा। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर घुसता है, अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है, और किसी तरह से हमारे बॉडी में जो हमारा जो बॉडी है, जब हमारा बॉडी अपने डीएनए को कॉपी करता है, उसी तरह ये अपने जेनेटिक मटेरियल को डाल देता है और हमारी को बॉडी को बोलता है तुम ये डीएनए को कॉपी कर दो। तो अब हमारा बॉडी क्या करता है, इसके डीएनए को कॉपी करने लगता है। अब जैसे इसके डीएनए को कॉपी करने लगता है, हमारा पूरे बॉडी में वायरस फैल जाता है। यही दिक्कत। हाँ, हमारे बॉडी में ऐसे नहीं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर गया वो वायरस, किसी भी तरह पहुंचा, नोज की तरफ पहुंचा, हमारे सेल्स के अंदर गया। हमारे सेल्स में होते हैं बहुत सारे WBCs होते हैं, WBC भी होते हैं, और साथ ही साथ बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे स्प्लीन होता है, या एक तरह का होता है क्या मैक्रोफेजेस होते हैं, जो हमारे बॉडी के जर्म्स वगैरह को खाता है। ये मैक्रोफेजेस सेल में घुसता है। घुसता कैसे है? घुसता कैसे? ये जो कैप्सिड का लेयर है ना, एक्चुअली इसके रिसेप्टर्स लगे रहते हैं मैक्रोफेजेस में। और रिसेप्टर्स कहने का मतलब क्या, कि इस कैप्सिड को पकड़ने वाला जो वो रहेगा, जैसे मैं आपको बॉल फेंक दिया एक बच्चे को, या फिर मैं कैसे बताऊं, कि मान के चलो ये मैक्रोफेज है। अब मैक्रोफेज में ना इस तरह का एक रिसेप्टर लगा हुआ है, और इधर से वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है और कहीं नहीं जाता, ये हमारे बॉडी के मैक्रोफेज में जाता है। अब मैक्रोफेज में जाता है और ये इसका रिसेप्टर इसको पकड़ लेता है। अब जैसे मैक्रोफेज में जो रिसेप्टर लगा हुआ इस वायरस को पकड़ेगा, ये वायरस क्या करता है, इसको इसमें चल जाता है और अपना कैप्सिड डाल देता है इसके मैक्रोफेज के सेल्स में। जैसे कैप्सिड को डाला, कैप्सिड को डालने के बाद कैप्सिड की लेयर को तोड़ता है। कैप्सिड को लेयर को तोड़ने के बाद ये जो डीएनए और आरएनए है, उसी मैक्रोफेज सेल के डीएनए आरएनए में मिला देता है, न्यूक्लियस में मिला देता है। जैसे उसमें मिलाएगा, हमारा बॉडी को लगेगा कि ये तो अंदर आ चुका है, क्योंकि अगर ये इस हमारे बॉडी का नहीं होता तो WBC को पहले ही मार दिया रहता। बट ये गया कहां, मैक्रोफेज में। अब मैक्रोफेज में क्या लगा हुआ है, इसके रिसेप्टर्स जो इसको पकड़ के रख सकता है, इसीलिए बॉडी के किसी सेल्स में नहीं जाता, ये कहां चल जाता है, डायरेक्ट मैक्रोफेज में चल जाता है। क्योंकि मैक्रोफेज में इसमें क्या होते हैं, इसके रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि अपना जेनेटिक मटेरियल को डाला, और जैसे मैक्रोफेज के सेल्स में अपना जेनेटिक मटेरियल को छोड़ेगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, मैक्रोफेज जो करेगा वो क्या करेगा, इसी के जेनेटिक मटेरियल को वो कॉपी करने लगेगा। ठीक है, और इसके जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करने लगेगा, और ये क्या करता है, हमारे जो अपने जो सेल है, हमारा जो डीएनए है, उसको ये मारने लगता है, और इसका अपना बनते रहता है, हमारा मैक्रोफेज इसको बनाते रहता है, और लास्ट में क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी को ये कंट्रोल करने लगता है डीएनए। ठीक है, आगे जब हम लोग देखेंगे ना आगे चल के, अब न्यू वायरस क्या होगा, अब इसे क्या होता है, मेक्स अपना कॉपी बनाएगा, होस्ट सेल क्या होगा, उसका सेल टूटेगा, भागेगा, और न्यू वायरसेस इन्फेक्टेड न्यू सेल्स। अब मान के चलो जैसे सेल टूटा, अब अपना कॉपी बनाया और सेल में टूटा, सेल फटता है, जैसे सेल फटता है, इसके जितने भी वायरसेस है और बाकी के सेल से फैल जाएंगे, उसको इन्फेक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस होते रहेगा। ठीक है, हम उसको भेजेंगे HIV वाला, उसको थोड़ा देखिएगा, उसमें पूरा अच्छे से वो HIV कैसे होता है और ये एक्चुअली काम कैसे करता है। अभी तो इसमें सब हम लोग ये देख रहे हैं ना, कि ये जो होता है होस्ट के बॉडी में घुसता है, और होस्ट के बॉडी में घुसने के बाद क्या करता है, अपना कॉपी बनाता है, और कॉपी बनाने के बाद क्या करता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है। इसी तरह होस्ट को प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वायरस कितने तरीके के अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है डीएनए वायरस, या इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। जैसे एक आरएनए ऐसे होता है और डीएनए इस तरह से हो जाता है। ठीक है, आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड होता है और डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जो डीएनए है ना, इसमें कितना होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड होगा। ये किसमें किसमें पाया जाता है, ये बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, वायरस का नाम है। चिकन पॉक्स के वायरस में पाया जाता है, हेपेटाइटिस बी के बारे में पाया जाता है, हर्पीज वायरस में पाया जाता है। अब देखो वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, तो इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, जैसे ये लोग करवाए थे क्या, एडे पोइचे, एडे पोइचे, खसरा, हिम, हरे।
एड़े पोइचे खसरा ही मरे। अब ए से क्या है, ए से हो गया अपना एड्स, डे से क्या हो गया, डे, ये एड्स से हो गया एड्स, ये वायरस से होता है। डे से हो गया अपना डेंगी या डेंगू, ये वायरस से होता है। पो से हो गया पोलियो, वायरस से होता है। ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। चे से हो गया चेचक, इसको हम लोग बोल देते हैं चेचक, चिकन पॉक्स, ये वायरस से होता है। खसरा, खसरा को हम लोग बोल देते हैं मीजल्स, ये हम लोग को पूरा पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 12th में, ये वायरस से होता है। ह से हो जाता है, सॉरी हिम, मा से हो जाता है मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस हो गया, ठीक है। फिर ह से होता है हर्पीस, ठीक है। र से हो जाता है रेबीज। तो ये सब वायरस से होते हैं, इसको याद करने का ये ट्रिक अपना है। दे देगा कौन सा वायरस से नहीं होता है, इनमें से कुछ अलग से दे देगा, जब दे देगा तो समझ नहीं आएगा। तो ये सब होते हैं अपने पूरे के पूरे वायरस से। हाँ, तो उसी में क्या है, ये सब अपने डीएनए वाले वायरस है। क्या क्या, बैक्टीरियोफेज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस और हर्पीस, ये सब डीएनए वायरस है। इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। हाँ, डबल स्टैंड जिसमें होगा वो डीएनए होगा। एक एक्सेप्शन है इसका, क्या, कि जो बैक्टीरिया फेज होता है, जो बैक्टीरिया फेज होता है यहां पे, कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं ज्यादातर। जैसे ये जो क्यूबी बैक्टीरियोफेज है ना, क्यों, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, क्यूबी ये बैक्टीरियोफेज है, सारे बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड होगा। बट एक एक्सेप्शन बैक्टीरियोफेज का है, क्या है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया। उसके बाद क्या आ गया हमारा, सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। सिंगल में क्या होगा, जैसे एचआईवी वायरस हो गया, ये सिंगल हो गया। इन्फ्लुएंजा, टीएमवी, मीजल्स, मम्स, रेबीज, रुबेला, राइनो वायरस, ये सब क्या है, एक तरह के डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। और ये जितने भी है ये सब डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, ठीक है। तो वायरस इधर होता है खत्म। क्या, कौन सी बीमारी देखता है, देख लिए, किस बीमारी में क्या होता है, ये 12th में देखना है हमें। अभी सिर्फ ये देखना है कि कौन सा बीमारी कराता है, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके एग्जांपल्स हमारे एक्चुअली है क्या क्या, ठीक है। पता चल गया सेल से भी छोटा होता है, ठीक है। और वो जो इवियन वस्की है उसने क्या किया, सबसे पहले इवियन वस्की ने वायरस को खोजा यहाँ पे, और जो ये था स्टैनले ने क्रिस्टलाई उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर को पता किया कि कौन था, स्टैनले ने, ठीक है। और कैसे चेक किया गया था, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से चेक किया गया था कि उसमें एक्चुअली में है क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वायरॉइड्स, ये छोटे छोटे हैं। ये वायरस क्या होता है, वायरस से जुड़ा हुआ है। इसको टीओ डाइनर ने 1971 में खोजा। पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज, इसमें पोटैटो में ये पाया गया था। एक्चुअली क्या होता था, जैसे पोटैटो ऐसे है तो इस तरह का पोटैटो रहना चाहिए। ये डिजीज की वजह से क्या हो जाता, वायरस उसमें लगने की वजह से पोटैटो ऐसा हो जाता। अब एरिया कम हो गया, कौन खाएगा ये सब छोटा छोटा पतला पतला पोटैटो, तो खाएगा नहीं, मतलब उसको बीमारी हो चुका है। उसी में ये पाया गया था, कौन सा, वायरस को पाया गया। ये भी कैसे होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। वायरस डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है, बट ये कैसे, वायरस कैसे हो जाते हैं, सिंगल। इसमें कोई प्रोटीन कवर नहीं, वायरस, उस वायरस में क्या था, प्रोटीन कवर था। मतलब समझो, बता रहे, मान के चलो ये अपना एक डीएनए है, सॉरी ये वायरस है, वायरस के अंदर प्रोटीन कवर होगा, वायरस है और वायरस के बाहर में एक प्रोटीन कवर है, और इसमें क्या है, समझो वायरस के, और इसमें क्या है, डीएनए है और एक आरएनए है। या तो डीएनए होगा वायरस में, या तो आरएनए होगा, ये वायरस हो गया। अब मैं क्या करता हूं, वायरस के केस में इसका प्रोटीन कवर निकाल देता हूं, प्रोटीन कवर निकाल दिया। अब इसमें या तो क्या बचेगा, डीएनए बचेगा या आरएनए बचेगा। डीएनए तो होगा नहीं, वायरस में क्या सिर्फ बचता है, सिर्फ आरएनए। तो डीएनए इसमें नहीं, मान के चलिए आरएनए है, और ये आरएनए और ये वायरस का प्रोटीन कवर है। हम इस प्रोटीन कवर को निकाल दिए तो सिर्फ क्या बचा, आरएनए बचा, सिर्फ एक आरएनए बचा। अब जो आरएनए बचा, इसमें ना तो कोई प्रोटीन कवर होगा, ना कोई कैप्सिड होगा। अब बहुत मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम ही होगा, जाहिर सी बात है ना। और वायरस से भी कैसा होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा,
प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। और एक अपना था प्रायंस। अभी जो प्रायंस होते हैं ना, ये फोल्डेड सिर्फ प्रोटीन होते हैं ये सिर्फ प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? ना डीएनए होगा ना आरएनए होगा, सिर्फ और क्या होगा? सिर्फ प्रोटीन होंगे। मतलब समझो, अगर डीएनए और आरएनए दोनों, जैसे आरएनए है और इसमें प्रोटीन कवर है, आरएनए है और प्रोटीन कवर है, तो क्या कहला गया? वायरस। प्रोटीन कवर हटा दे, सिर्फ आरएनए बचा, तो वायरॉइड्स, सिर्फ वायरॉइड्स। और आरएनए डीएनए ये हटा दे, सिर्फ क्या बचा? प्रोटीन कवर ही बचा, तो क्या हो जाएगा? प्रायंस। समझे? मतलब अगर इसी में ये प्रोटीन कवर है, इसी में अगर आरएनए डीएनए डाल दूं तो ये वायरस बन जाएगा। आरएनए डीएनए हटा दूं तो प्रायंस बन जाएगा। अगर प्रोटीन कवर हटा दूं और आरएनए डीएनए रहने दूं, वायरस बन जाएगा। सिंपल सा, ठीक है। और ये क्या करता है? रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन क्या करते हैं हमारे बॉडी में? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, मतलब आरएनए वायरस नहीं है। जब आरएनए डीएनए नहीं है तो वही तो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं। जैसे हमारे फादर से जो हमारे में डीएनए आता है, उस वो डीएनए में आरएनए और सॉरी जो क्रोमोसोम्स आते हैं उसमें आरएनए डीएनए होते हैं। उस आरएनए डीएनए में ये मैकेनिज्म होता है, आपका फोटोकॉपी होता है कि आप कब का क्या होगा, आपका हाइट कितना बढ़ेगा, आपका कलर क्या होगा, कैसा क्या चीज होगा, वो किससे होता है? आरएनए डीएनए से। इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। और इसका साइज कैसे होगा? सिमिलर टू वायरस। क्यों हो सिमिलर टू वायरस? क्योंकि मैंने बताया, मान के चलो ये एक प्रोटीन कवर है और अंदर में क्या है? डीएनए और मान के चलो आरएनए है, ठीक है। अभी ये वायरस है, इससे आरएनए हटा दे, साइज तो वही है, प्रोटीन कवर ही है, बस वही प्रोटीन कवर है, ठीक है। लेकिन वायरस में क्या हो जाता है? ये प्रोटीन कवर हट गया, सिर्फ क्या बचा? आरएनए बचा। तो मतलब कि वायरस से ये क्या हो गए? छोटे हो गए, छोटे हो गए, इसलिए ये वायरस कहला गए। समझे? तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से छोटे क्या हो? हाँ, तो ये क्या होता है? साइज सिमिलर टू, ये क्या करा देते हैं? मैड काउ डिजीज करवा देते हैं, मैड काउ डिजीज करवा देते हैं। कौन सा डिजीज? ठीक है। और ये कुछ गलत होगा, एआई से बनवाया ना, करता है कभी गलत इसमें। तो हम उससे स्टॉक मार्केट कुछ पूछे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कुछ दे दिया, ठीक है। एमसीडी होना चाहिए, है ना, मैड काउ डिजीज में। और एक ये होता है क्रूजोफेल्ट जेकब डिजीज, ये भी उसी में होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हाँ, काउ में होता है। ये किसी में भी हो सकता है, ठीक है। मैड काउ, ये क्या तो क्रूजोफेल्ट जेकब डिजीज, ये किसी में भी हो सकता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पागल हो सकता है आदमी, वायरस। अब बैक्टीरिया जो है, ये जो बैक्टीरिया है, इससे छोटा क्या? वायरस। वायरस से छोटा क्या? प्रियॉन्स। और प्रियॉन्स से छोटा क्या? वायरॉइड। तो वायरॉइड क्या होता है? सबसे छोटा होता है। वही इसमें दिखाया गया कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होगा। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए बोल रहा है इसमें, और प्रोटीन का कवर तो होगा ही वायरस में। वायरॉइड में क्या होगा? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, आरएनए होगा। इसमें नो न्यूक्लिक एसिड, ओनली प्रोटीन का कवर होगा। वायरस बड़ा होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, वायरस छोटा हो, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, और सिमिलर टू वायरस के जितना प्रायन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब लाइकेंस। लाइकेंस के कोई ऑर्गेनिज्म है? कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। लाइकेंस क्या है? एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसका? एल्गी और फंगी का, बाकी कुछ नहीं है इसमें। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगी का, ठीक है। अब इसे और सेकंड क्या अपना, इसे पार्टनर्स क्या? जैसे फंगस है, 90% जो एरिया है फंगस का वो कौन लेता है? सॉरी, इसका लाइकेन का वो कौन लेता है? फंगी करता है। ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा, मिनरल प्रोवाइड करेगा और वाटर प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? ये अलगी को करेगा, ठीक है। तो ये जो फंगस है ना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? माइकोबायोंट। माइकोबायोंट किसको बोल दिए? फंगस को। और फाइकोबायोंट हम किसको बोल देते हैं? अलगी को। तो फंगस को ही बोल दिया गया। तो लाइकन इज एन एसोसिएशन ऑफ माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट। समझे? तो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? फंगी 90% एरिया, मतलब ज्यादा एरिया में यही रहेगा, शेल्टर, मिनरल और वाटर। वहीं अलगी जो है वो क्या करता है कि यूनिसेलुलर एल्गी होता है। कोलोरेला, जैसे कोलोरेला हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फंगी को, फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है।
इसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइकेन बहुत जल्दी बहुत धीरे ग्रो करते हैं लाइकेन, और ये क्या करते हैं SO2 जो पॉल्यूशन होता है, जैसे हम लोग गाड़ी उड़ी चलाते हैं ना, इससे जो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, और इसको कॉल्ड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, और ये क्या करता है, इसको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी हम लोग बोलते हैं, लिटमस टेस्ट इसी से होता है, ठीक है, वहां पे मर जाएगा। फंगी था ना, यूनिसेलुलर था, अलगी था, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं इसको देखो, जरूरी नहीं है पॉल्यूशन की वजह से SO2 निकले, SO2 तो हर चीज से निकलता है, जैसे पहले चूना पत्थर था, चूना पत्थर गर्म होता था, गर्म होकर के निकलता था, तो सी हाँ तो वो उससे भी SO2 निकलता था, बहुत सारे अलग अलग चीजें, ठीक है। लिटमस जो पेपर होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, लाइकन से ही किया जाता है, ठीक है, प्लांट से। अभी क्या होता है, ये सबसे पहले कहां ग्रो करते हैं, बेयर रॉक्स, पहले जो पत्थर वत्थर है वहां पे ये रॉक करते हैं, मिट्टी बनाने में बहुत ज्यादा काम कर देते हैं, और मोजेस ग्रोज आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या होता है, मोजेस, इस तरह से मोजेस क्या हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ बेयर रॉक है, इसी में ग्रो करेंगे, इसी रॉक को थोड़ा थोड़ा इतना ग्रो करेंगे, और धीरे धीरे वो करेंगे, वो रॉक चूर 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 होगा, और बाद में इस तरह से वो ग्रो हो जाएंगे, मिट्टी बना तो मिट्टी किससे बनता है, पत्थर से ही ना, पत्थर घिसने से ही मिट्टी बनता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हो सकता है कल से जूलॉजी स्टार्ट करेंगे।